सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। फाइनली एनटीए ने ऑफिशियल नोटिस और साइट को लॉन्च कर दिया है सीयूटी यूजी के लिए। बहुत ही जल्दी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जितनी भी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा, काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन कब होगा, आपको सीयूटी का जो प्रोसीजर है उसके अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेट कैसे करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, क्या प्रॉपर सिलेबस है, पूरा रोड मैप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे सीयूटी 2025 देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत क्रूशियल रहने वाली है, एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यार कि लास्ट ईयर आपकी क्या टाइमलाइंस रही थी आपके रजिस्ट्रेशन की। तो लास्ट ईयर यार आपका रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी को स्टार्ट हो गया था और जो इनिशियल डेडलाइन थी वो थी 26 मार्च, मतलब कि प्रॉपर आपको 1 मंथ का स्पैम दिया गया था इनिशियल रजिस्ट्रेशन में। देन वो रजिस्ट्रेशन डेट भी आपकी 5 अप्रैल तक एक्सटेंड हो गई। एग्जामिनेशन डेट्स की बात करूं तो लास्ट ईयर 15 मई से 31 मई के बीच में ही आपके एग्जामिनेशन हुए थे। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के अराउंड में आपकी इस ईयर भी चीजें होने वाली है और इस ईयर क्या अपडेट्स है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन डेट्स आपकी मैंने बता दी 15 टू 31 के मई के बीच में हुआ था। फिर प्रोविजनल आंसर की आने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो 7 जुलाई को आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी। फिर फाइनल आंसर की आपके जुलाई 25 को आई थी, लगभग आपका 1 से 1.5 महीने के बाद। जून पूरा ले लिया गया, फिर जुलाई के भी एंड में आई थी और रिजल्ट आपका 28 जुलाई को आया था। मतलब लास्ट ईयर तो बहुत डिले हुआ था, 2-2.5 महीने का डिफरेंस था रिजल्ट में और आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट जब हुआ था तब में। इस साल यार आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि आज आप जानते ही हो 1 मार्च है और सबसे बड़ी खबर यह है कि एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है सीयूटी के लिए। आप यहां पे देख सकते हो, डिस्प्ले भी हो रही होगी आपको। जो भी ऑफिशियल नोटिस है सब यहीं पे ही आएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसी वीक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और वही आपका 1 मंथ आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। फिर आपका जो इस बार है जो एग्जाम्स है मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएंगे, अप्रैल से मई के बीच में एग्जाम्स होंगे। देन आपका जुलाई तक एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब यार ये सीयूटी एग्जाम होता क्या और ये क्यों देना है? देखो यार सीयूटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कि जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको कॉमन उनके लिए जो टेस्ट है वो सीयूटी होता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो सीयूटी से भी एडमिशन देते हैं और अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। लेकिन जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आपका जेएनयू, बीएचयू, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको सीयूटी के थ्रू ही उनमें एडमिशन होता है। इसके अलावा क्राइस्ट का खुद का एडमिशन प्रोसेस होता है। और इसके अलावा जो लिस्ट है ना प्रॉपर आपको यहाँ पे दिख रही होगी और यही लिस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अब यार सीयूटी एग्जाम की बात करूँ तो आपको डोमेन सब्जेक्ट जो क्लास 12th में होते हैं वो देने होते हैं और उनकी प्रिपरेशन अगर आपकी क्लास 12th में है तो वो अच्छे से हो जाती है। लेकिन इसके अलावा 2 आपके जो सब्जेक्ट्स है वो कंपलसरी रहते हैं, जिसमें से एक तो इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी रहता है और जनरल टेस्ट आपका मेजरली कंपलसरी ही रहता है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उनके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी रहता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में आपका जो जनरल टेस्ट है वो कंपलसरी रहता है। तो यार जनरल टेस्ट और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको ये 2 बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा, फॉर जनरल टेस्ट एंड फॉर इंग्लिश। ये दोनों बुक फिजिक्स वाला की तरफ से, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट कंटेंट देती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यार इसके अंदर ना स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर आपके किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लॉजिकल रीजनिंग से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि बहुत बच्चों को ना यही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है जनरल टेस्ट का, हमें पढ़ना क्या है, तो हमें ये एनालिसिस मिल जाता है ना कि हमें कौन सा चैप्टर या फिर किसका कितना वेटेज लास्ट ईयर था, तो उससे हमें एक प्रॉपर हमें आइडिया मिल जाता है, जो कि ये बुक आपको प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आपका डायग्राम्स वगैरह का भी यूज करके बताया हुआ था कि आप खुद भी अगर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहो तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। इस बुक का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हो। इंग्लिश के लिए भी आपका बेस्ट है क्योंकि इंग्लिश में मेजरली पैराग्राफ्स आते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, साथ में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो भी आपका आता है सब इनके अंदर इजीली इंक्लूडेड है। तो इनको आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यार इस बात पे आते हैं कि क्लास 12th के एग्जाम की कोई वेटेज है क्या सीयूटी के अंदर। देखो क्लास 12th की कितनी वेटेज है मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूं। देखो
क्लास 12th में आपके जितने भी मार्क्स हो वो यहाँ पे मैटर डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। लाइक दो बच्चों के अगर सीयूटी में मार्क्स सेम है तो उनको फिर क्लास 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। लाइक टाई ब्रेकिंग रूल कहते हैं, दो बच्चों के मार्क्स सेम है और वो सेम कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो फिर उनके सेम मार्क्स है तो क्लास 12th पे जाते हैं, अगर वो भी क्लैश करता है देन क्लास 10th पे जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कोई नहीं बता पा रहा होगा वो ये है कि यार लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब सारी सीट्स आपके सीयूटी स्कोर से फिल हो गई थी तो लास्ट में आपका मॉप अप राउंड के बाद में भी क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ था और मैंने खुद बहुत बच्चों का एडमिशन उन क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे कराया है। बट इसमें डिस्क्लेमर ये है कि सीयूटी से आपको जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी ऑलरेडी सीट्स फुल हो जाती हैं, जो थोड़े लोअर कॉलेजेस बचते हैं फिर उनमें आपको सीट्स मिल पाती है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको सिलेबस का बता रहा था ना, तो यार बहुत बच्चों के पास ऑफिशियल सिलेबस होता ही नहीं है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है उनका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। देखो यार, मैंने वैसे ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है ना सिलेबस का, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट मुझे पता है कई बच्चों वहां से भी नहीं एक्सेस कर पाते, तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना। दोनों के ही अंदर मैंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाल रखा है, लाइक जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, बिजनेस का, आप जिस भी सब लीगल स्टडीज का भी डाल रखा है, जिस भी सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस चाहिए आप वहां से जाके डाउनलोड करके उसकी प्रिपरेशन अपनी किक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यार सीयूटी का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। लाइक बहुत बच्चे अपनी प्रिपरेशन ही नहीं स्टार्ट कर पाए होंगे या कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं मिल पा रहा होगा या क्या है सीयूटी यही समझने में इतना टाइम लग जाता है, और जब तक आपको पता चलता है सीयूटी इतना इंपॉर्टेंट है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या आप 25-30 हज़ार पे अपने काउंसलर्स को प्रोवाइड करते हो, फिर वहां से भी आपको कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, और लास्ट ईयर मैंने ये बहुत देखा है। इसीलिए यार मेरा हर साल अफोर्डेबल प्री काउंसलिंग सेशंस होते हैं जो अभी भी चल रहे हैं। प्री काउंसलिंग सेशन में आप और मैं प्री काउंसलिंग सेशन में आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं सीयूटी के बारे में कंप्लीट, लाइक आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए बेस्ट है, इसके अलावा कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट है, कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोचिंग की नीड है या नहीं है, ये सभी चीज, इवन आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो सभी चीज मेरे 1-on-1 सेशन में इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपको 1-on-1 सेशन लेना है और इसके साथ साथ जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जितने भी लिंक्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, वो सभी भी मैं आपको उसके अंदर प्रोवाइड करता हूं। अभी यार 2 ही अपडेट है कि आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो भी लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आएगी, अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो ड्यू जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा आप कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हो और नहीं पता कि कौन से सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा 2 बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए। पहली तो ये है कि भाई जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराने वाला हूं। दूसरी, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं सीयूटी की, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस होगी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मैथ्स के रुचिन बंसल सर भी कनेक्टेड है, जिनको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे कनेक्ट हो सकते है। इसके अलावा यार सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन रखना, टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना, ताकि हम आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, सबका रजिस्ट्रेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचता रहे टाइम टू टाइम, उसको ज्वाइन करके जरूर रखना। और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि आपके सीयूटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है, लाइक आपका लैंग्वेज में 250 आउट ऑफ 250 कितने लाने हैं, जनरल टेस्ट में 250 आउट ऑफ 250 कितने लाने हैं, क्योंकि फुल में से फुल स्कोर करना है, इसके लिए एक सीरीज आएगी 250 सीरीज, तो उसको यार प्रॉपरली फॉलो करते रहना, आप बहुत बढ़िया फोड़ के आओगे अपने एग्जाम के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में लिख दो 250। ऑल द बेस्ट।